हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है और इंडियन नेशनल मूवमेंट से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके मॉक टेस्ट को। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अलीवर्दी खां के पश्चात सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे। देखो अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था और 1756 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, और 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, एक साल बाद। तो 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट है, 1500 ईस्वी की शुरुआत में भारत में किन स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया। इसका सही आंसर कोचीन और कन्नूर, दो जगह पे होगा, तो केवल एक और दो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, संचालन बंद कर दिया गया था। तो 1874 में भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब किया था, तो 1874 में भंग कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख भाग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य था। निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात के बराबर था, निर्यात आयात निर्यात से अधिक था। तो इसका सही आंसर होगा निर्यात आयात से अधिक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन, बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है। देखो बंगाल का अकबर आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। तो ये जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज को बंगाल में बिना टैक्स का जो है व्यापार करने का अनुमति दे दिया था। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांस से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपको चंदन नगर में हुआ था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है। गलत का मतलब कौन सा है इसमें गलत सुमेलित है। तो पहला है सौगल की संधि 1816 ब्रिटेन और नेपाल के बीच, सही है ये। यांडूब की संधि 1826 ब्रिटेन और चीन, ये गलत लग रहा है। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, सही है। और गंडमक की संधि ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, ये भी सही है, जो कि 1879 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, ये भी सही है आपको, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे यांडूब की संधि जो है 1826 में, वो ब्रिटेन और चीन के बीच जो लिख रहा है वो आपका गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा था जिसमें 146 कैदियों में 23 ही जीवित बचे थे। इसका सही आंसर सिराजुद्दौला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, फिर लिखा है भूभाग नहीं व्यापार। तो इसका सही आंसर ये होगा कि भूभाग नहीं और व्यापार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था कि भूभाग नहीं लेना है और सिर्फ ट्रेडिंग करना है। मतलब क्या, ज़मीन नहीं लेना है और सिर्फ व्यापार करना है। तो देखो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर का वो हम आज कंप्लीट करवा चुके हैं। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे इस चैनल के मॉक टेस्ट को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारा मॉक टेस्ट करवा दिया गया है। ठीक है, फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।